अगर तुम भी एक मेरे जैसा इंट्रोवर्ट इंसान हो ना और लोगों से तुम्हें भी बात करने में डर लगता है, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल लो हो जाता है लोगों के सामने, तुम बात करने में मतलब फंसने लगते हो, हकलाने लगते हो, तुम्हारे ज़बान काँपने लगते हैं बात करने में। तो मैं आज तुम्हें कुछ तरीके बताऊँगा जिससे कि तुम अपना सोशल फ़ियर जिसको कि बोलते हैं लोगों से बात करने में डर जो होता है ना, वो ख़त्म कर सकते हो। क्योंकि देखो कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैटर करता है। अगर तुम्हें सपोज़ मार्केटिंग करना है या फिर सेल्समैन बनना है तो बहुत मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल। जब तक तुम्हारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगा, लोगों से बात करने का तरीका कैसे है, लोगों से कैसे बात किया जाता है, अगर ये तरीका पता नहीं होगा ना, तो तुम अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाओगे, तुम अपने टारगेट पूरे नहीं कर पाओगे, लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, तुम अपना अथॉरिटी बिल्ड नहीं कर पाओगे। तो आज मैं तुम्हें 2 तरीके बताने वाला हूँ, जिसको कि मैंने खुद के लाइफ में इम्प्लीमेंट किया था और अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया था। तो वो कौन-कौन से तरीके हैं पता है? देखो, 2 तरीके थे जो मैंने खुद के लाइफ में इम्प्लीमेंट किया था। पहला तरीका था बुक रीड करना। अब तुम सोच रहे होगे, तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि यार बुक रीड करने से कैसे किसी को कॉन्फिडेंस आएगा? तो मेरे साथ क्या होता था वो मैं बताता हूँ कि मैं जब किसी से बात करने जाता था ना, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस पता है लो क्यों होता था? मेरे दिमाग में ऐसा चलता था ना कि यार मैं उस बंदे से जाकर के बात करूँगा, तो उस बंदे को शायद इस टॉपिक पर ज़्यादा पता होगा, इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगा। तो उस बंदे से मैं हार जाऊँगा, उस बंदे से मैं लॉजिकल बातें नहीं कर पाऊँगा, उस बंदे से मैं तर्क-वितर्क नहीं कर पाऊँगा, तो मैं हार जाऊँगा उस बंदे से। ये एक मेरा डर होता था। तो होता क्या है ना, बुक रीड करने से तुम्हारा किसी भी टॉपिक पे, किसी भी चीज़ के बारे में तुम्हारा नॉलेज बढ़ता है और जब तुम्हारा नॉलेज बढ़ता है ना, तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैं उस इंसान से बात कर सकता हूँ। मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज कोई एक दवाई मान लो कि तुम किसी को बेचने गए या फिर मान लो एक पेन बेचने गए। अब तुम उस पेन के बारे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तुम्हें उस पेन की खासियत पता नहीं है कि उस पेन का खासियत क्या है, तो तुम उस बंदे को कैसे बताओगे, उस बंदे को कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे? नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे ना। तो वही चीज़ है तुम्हारे अंदर, जब तुम किसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हो किसी से, तो तुम्हारे अंदर उस चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, तो तुम उससे हार जाओगे। तो हमेशा बुक रीड करने पे ध्यान दो। बुक रीड करने से तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा और नॉलेज बढ़ेगा तो तुम किसी भी टॉपिक पे आराम से किसी भी बंदे से जाके बातचीत कर सकते हो। और एक चीज़ और है कि जब तुम बुक रीड करोगे ना, तो किसी भी बंदे से जाकर बातचीत करना होगा, तो तुम ऐसा दिमाग में रखना कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, मुझे उस बंदे से कुछ ना कुछ सीखना है। क्योंकि अगर तुम ये सोचते रहोगे ना कि यार उस बंदे से जाकर के मैं इस टॉपिक पे बात करूँगा और मैं जीत जाऊँगा, मैं उसको हरा दूँगा, तो ये जंग नहीं है यार, ये जंग नहीं है। जो कुश्ती वाला जंग होता है ना, ये जंग नहीं है। तुम उससे जाके बात कर रहे हो, तो तुम्हारे अंदर ऐसा भाव होना चाहिए कि मुझे कुछ सीखना है उस बंदे से, मुझे बातचीत करके कुछ सीखना है, कुछ नॉलेज लेना है, तो तुम बातचीत कर पाओगे अच्छे से। नहीं तो अगर तुम ये ईगो में जाके बातचीत करना चाहोगे ना कि नहीं-नहीं मैं अपनी बात को ही उसको मनवा के रहूँगा, मैं जो बोलूँगा वही सच होगा, तो तुम बातचीत नहीं कर पाओगे। पहला तरीका है बुक रीड करना। बुक रीड करने से तुम्हारा नॉलेज गेन होता है और तुम किसी भी टॉपिक पे जाके बहुत अच्छे से, बहुत डीपली बात कर सकते हो। दूसरा तरीका है अपने से बड़े उम्र के लोगों के साथ बातचीत करना। अपने से बड़े उम्र के लोगों के साथ मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं कि अगर तुम 20 साल के हो तो तुम जाकर के 22 साल 23 साल वालों के साथ, 24 साल 25 साल वालों के साथ जाकर के बैठ गए बातचीत करने लगे, उनके साथ नहीं करना है। अगर तुम सपोज 20 साल 25 साल की एज में हो, तो तुम्हें कम से कम 60 साल 70 साल जो ओल्ड एज में चले गए, जो बूढ़े लोग हो चुके हैं ना, उनसे जाकर बातचीत करना है। वो क्या सिखाएँगे तुम्हें पता है? उनके पास समाज का ज्ञान होता है। उनके पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं होता है, कोई किसी फ़ील्ड का डिग्री नहीं होता है। उनके पास समाज का डिग्री होता है, उनके पास समाज का नॉलेज होता है। वो तुम्हें बताएँगे कि समाज को क्या चाहिए, समाज को कैसा लड़का पसंद आता है, समाज को कैसी लड़की पसंद आती है। वो तुम्हें ये चीज़ सिखाएँगे कि समाज में कैसे लोग बात करना, कैसे लोगों से बात करना चाहिए, समाज कैसे लोगों को पसंद करता है, कैसे लोग जो बात करते हैं उनको कैसे पसंद करता है। वो चीज़ वो तुम्हें सिखाएँगे ओल्ड एज वाले, जो 60 साल 70 साल के हो गए ना, वो तुम्हें ये चीज़ बताएँगे कि समाज को क्या पसंद है। उन्होंने दुनिया मतलब ज़िंदगी को जो समझे होते हैं ना, वो ओल्ड एज वाले होते हैं, जो 60 साल 70 साल के होते हैं, वो होते हैं। उनको स दुनिया का थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, उनको थोड़ा सोसाइटी का ज्ञान होता है, उनको थोड़ा समाज का ज्ञान होता है। तो उनके पास जाके जब तुम बैठोगे, बातचीत करोगे ना, तो तुम्हारा वहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उनके साथ बातचीत करने का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। वो चीज़ वो तुम्हें बताएँगे कि तुम्हें
कैसे लोगों से बातचीत करना चाहिए, समाज को कैसे मतलब लड़के पसंद आते हैं, समाज को कैसी लड़कियाँ पसंद आती है, समाज में कैसे बातचीत करना चाहिए किसी से, वो चीज़ वो तुम्हें सिखाएँगे। ये 2 तरीके हैं, पहला बुक रीड करना, दूसरा ओल्ड एज लोगों के साथ जाके बातचीत करना। कुछ देखो ओल्ड एज लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने ईगो में होते हैं कि यार मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ऐसा नहीं। ऐसा देखो, तुम अगर सोचोगे ये कि उम्र बढ़ने के साथ-साथ तुम्हारा ज्ञान भी बढ़ जाएगा, तो ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ-साथ हर बंदे का ज्ञान नहीं बढ़ता है। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि कोई 50 साल, 60 साल का है तो उसके पास बहुत ज़्यादा ज़िंदगी का ज्ञान होगा, तो ऐसा नहीं है। ऐसे इंसान से मिलो जो बहुत ज़्यादा घूमा-फिरा हो, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत अलग-अलग स्टेट में, बहुत अलग-अलग देश में जाकर के घूम फिर के आया हो, उसको सबसे ज़्यादा नॉलेज होता है। क्योंकि जब तक तुम बाहर जाकर के घूमोगे फिरोगे नहीं ना, तब तक तुम्हें नॉलेज नहीं मिलेगा। तो जो ऐसे लोग हैं जो 50 साल, 60 साल की एज में चले गए हैं, जो बहुत ज़्यादा लोगों से मिल-जुल चुके हैं, जो बहुत ज़्यादा सोशल हैं, समाज में बहुत ज़्यादा बैठते-उठते हैं या फिर बहुत ज़्यादा देश दुनिया घूम चुके हैं, उनके साथ जाके बैठ के बातचीत करोगे ना, तब तुम्हें लोगों से बात करने का जो कॉन्फिडेंस है, वो बहुत अच्छे से बिल्ड हो जाएगा। ये 2 तरीके थे, पहला बुक रीड करना, दूसरा ओल्ड एज लोगों के साथ बातचीत करना। अगर तुम्हें ये दोनों भी नहीं करना है, अब तुम चाहते हो कि मुझे कुछ नहीं करना है, किसी भी लोगों से बात नहीं करना है, कोई बुक नहीं पढ़ना है, तो मैं सबसे बेस्ट तरीका बताऊँगा अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का कि तुम ट्रैवल करना स्टार्ट करो, अकेले, सोलो ट्रैवल करना स्टार्ट करो। जब तुम सोलो ट्रैवल करना स्टार्ट करोगे ना, तब तुम्हें ज़िंदगी समझ में आएगा। तब तुम्हें नए-नए लोग जब मिलेंगे ना, वहाँ पे तुम देखोगे, लोगों को ऑब्ज़र्व करोगे कि लोग बातचीत कैसे कर रहे हैं, लोग बैठ कैसे रहे हैं, लोग खाना कैसे खा रहे हैं, दूसरे लोगों का कल्चर कैसा है, दूसरे स्टेट का कल्चर कैसा है, दूसरे स्टेट के जो पहनने-ओढ़ने का, बातचीत करने का, खाने का, वो क्या परंपरा है उनका, ये सब तुम्हें लोगों से बातचीत करके पता चलेगा जब तुम बाहर ट्रैवल करोगे। तो अगर तुम्हें कुछ नहीं करना है तो तुम ट्रैवल करना स्टार्ट करो, सोलो ट्रैवल। सोलो ट्रैवल करोगे तब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमैटिक बिल्ड होगा। नहीं तो तुम्हारे साथ अगर एक ऐसा दोस्त रहेगा ना जो एक्सट्रोवर्ट होगा, जो बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत करता होगा, तो तुम कभी भी तुम अपना जो कम्युनिकेशन स्किल है बेटर नहीं कर पाओगे। क्योंकि एक्सट्रोवर्ट जो लड़का रहेगा ना, मान लो एक मैं इंट्रोवर्ट हूँ और मेरे साथ एक दोस्त है जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, जो बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत करता है, तो कहीं भी किसी से बातचीत करने का जो टाइम आएगा ना, तो जो मेरे साथ जो बंदा है ना जो एक्सट्रोवर्ट है, वो जाकर के बातचीत कर लेगा, वो जाकर के उस चीज़ को मतलब सॉर्ट आउट कर लेगा। तुम उस चीज़ को फेस ही नहीं करोगे। तो तुम जब तक उस चीज़ को फेस नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हें कॉन्फिडेंस बिल्ड ही नहीं होगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि सोलो ट्रैवल करना ज़रूरी है। जब तुम सोलो ट्रैवल करोगे तो तुम्हें हर चीज़ खुद ही फेस करना होगा। हर चीज़ तुम्हें खुद ही, कहीं दुकान में कुछ खरीदना होगा तो तुम्हें खुद ही जाकर के परचेज़ करना होगा। तुम्हें किसी से कुछ माँगना होगा तो तुम्हें खुद ही जाके माँगना पड़ेगा, कोई और तुम्हारा दोस्त तो जाएगा नहीं। तो वहाँ से तुम्हारा धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तुम्हारा जो लोगों से बात करने का डर है वो धीरे-धीरे ख़त्म होने लगेगा। ठीक है? ये 2 तरीके से, पहला बुक रीड करना, दूसरा ओल्ड एज लोगों के साथ बातचीत करना, और वो दोनों भी पसंद नहीं है तो सोलो ट्रैवल करना स्टार्ट करो। ये बहुत अच्छा तरीका है सोलो ट्रैवल। मैंने खुद 3-4 साल से मैं सोलो ट्रैवल ही कर रहा हूँ। यहाँ-वहाँ मतलब मैं सिक्किम में, गुजरात में, हिमाचल में, मध्य प्रदेश में, ये बहुत अलग-अलग जगह मैं जाकर के अकेला ही ट्रैवल किया हूँ। तो अकेला ट्रैवल करने से मुझे ये चीज़ सीखने को मिला है कि जितना तुम अकेला ट्रैवल करते हो, उतना ज़्यादा तुम्हारा नॉलेज गेन होता है, उतना ज़्यादा तुम लोगों से मिल-जुल पाते हो। तो ये बेस्ट तरीका है सोलो ट्रैवल करके जो खुद का नॉलेज है, खुद का कॉन्फिडेंस है, वो बिल्ड कर सकते हो। ठीक है? बाकी तुम्हें कौन सा तरीका अच्छा लगा, तुम कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना।